हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसआई की टाइपिंग की डिटेल के बारे में। ऑफिशियल नोटिस के साथ बात करेंगे। इसमें आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं या नहीं, मैटर कैसा होगा और ऑटो स्क्रॉल होगा या फिर अपने आप से करना पड़ेगा, कीबोर्ड किस तरीके के हो सकते हैं और मिस्टेक काउंट किस किस तरीके से की जाएगी। तो इन सब के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो हमारे पास तीनों तरीके की पोस्ट हैं, लेखा वाली है, स्टेनो वाली है और एएसआई लिपिक वाली हैं, उन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रहती है तभी सब्सक्राइब करो, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें 3 पोस्ट हैं एएसआई की। एएसआई लिपिक है और एसआई कॉन्फिडेंशियल है और एएसआई अकाउंटेंट और एएसआई की विजिलेंस वाली है। विजिलेंस वाली मतलब जो गोपनीय वाली होती हैं। तो इन सब की डिटेल के बारे में, इन सब की जो टाइपिंग होने वाली है, उनकी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो दिसंबर में एक नोटिस पब्लिश हुआ था जो कि डायरेक्ट भर्ती बोर्ड ने किया था। हम उसी नोटिस पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 22 दिसंबर को एक नोटिस प्रॉपर तरीके से भर्ती बोर्ड ने जारी किया था। इसमें टोटली मेंशन किया गया था उसमें किस तरीके से किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होने वाली है। तो इसी को हम देखेंगे। आप सभी को पता है कि 4 और 5 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। अब टाइपिंग की डेट आ चुकी है, 18 तारीख से टाइपिंग होना इन्होंने प्रस्तावित कर रखा है भर्ती बोर्ड ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उप निरीक्षक गोपनीय है, यहाँ पर जो लिपिक की पोस्ट हैं उसी के थ्रू उसमें भी जो होंगे पोस्टेड होंगे। 20 पोस्ट हैं, उसकी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन जो टॉप मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे उनको विजिलेंस डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। एक बहुत रेपुटेड जॉब होती है वो, मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर हम लिपिक की देखें और विजिलेंस वाली देखें तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप एकदम प्रॉपर जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं, जो विजिलेंस वाले होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कम से कम 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की स्पीड मांगी है और 30 मिनट मांगी है, 30 वर्ड पर मिनट मांगी है अंग्रेजी की। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इनस्क्रिप्ट कोड होगा, मतलब कि इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड होगा और यूनिकोड आधारित। मतलब अगर किसी ने कुर्ती देव वगैरह सीख रखी होगी तो वो इसमें बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। 80 वर्ड पर मिनट मिनिमम मांग रखे उन्होंने, जो स्टेनो वाले की होने वाली है, और जो लिपिक की होनी है वो भी सेम तरीके से ही होगी। अब आगे चलते हैं। इसमें जो लेखा वाले हैं उनके लिए मांगी गई है 15 वर्ड पर मिनट हिंदी की इनस्क्रिप्ट कोड पर, मतलब इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड से ही हिंदी की टाइपिंग होगी सभी की। अब आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसी में प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया था कि किस चीज़ के लिए क्या क्या उन्होंने एक तरीके से सीमाएं रखी हैं, कहाँ पर आपको एरर काउंट होगी, कहाँ पर आपको बैक स्पेस यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताता चलूँगा। यहाँ पर आप 10 मिनट का गैप मिलेगा आपको, पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी, उसके बाद हिंदी की टाइपिंग होगी, और उसके बाद जो इसमें अभी जो नोटिस आया है कि 18 तारीख को टाइपिंग होनी है, 18 अक्टूबर को टाइपिंग होनी है, उसके बाद टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके विदिन 1 वीक के बाद स्टेनो कराई जाएगी। तो स्टेनो को करने के लिए सारे कैंडिडेटों को जो स्टेनो करना चाहते हैं उनको एएसआई की टाइपिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी, मतलब 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 पर मिनट वर्ड हिंदी में उनको टाइप करने होंगे। उसके बाद से उनको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से उनको डिक्टेट करके लिखना होगा। 400 शब्दों का उनको डिक्टेशन दिया जाएगा 5 मिनट में, और उनको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। उसको वो डिकोड करके अपना जो भी उनकी वो होती है स्टेनो होती है उसमें उनको लिखना होगा। इसमें भी 85% की एक्यूरेसी एक्सेप्टेबल होगी। अगर 85 से कम ज़्यादा आती है किसी की एक्यूरेसी तो सही है, और कम आती है तो वो बाहर हो जाएंगे वहाँ से। यहाँ पर भी सेम चीज़ है लिपिक के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखा के लिए 250 शब्दों का, मतलब 250 शब्दों का एक पैरा दिया जाएगा। 15 शब्द पर मिनट की रफ्तार से उनको लिखना होगा और 15 मिनट मिलेंगे आपको, 85% की एक्यूरेसी मिलेगी। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, जब प्रमोशन वाले की भर्ती हुई थी और उनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था तो प्रमोशन वालों ने एक चीज़ बताई थी कि उनका जो हिंदी का पैसेज था वो 420-425 के आसपास था वर्ड जो था, और जो इंग्लिश का था वो 470-80 के आसपास बता रहे थे कि 500 से कम का था, मतलब कि उसमें टोटल वर्ड काउंट भी लिखे हुए आ रहे थे। तो कहने का मतलब यही है, अगर वर्ड की लेंथ ज़्यादा होती है
तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कम हो जाएंगे, और अगर वर्ड की लेंथ कम होगी तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड बढ़ जाएंगे। जैसा कि हिंदी में हुआ, हिंदी में छोटे छोटे वर्ड होते हैं और छोटे छोटे वर्ड उन्होंने रखे होंगे, जैसे समय, अब, जब, तब, तो, है, वहाँ, इस तरीके के वर्ड अगर यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ वर्ड बढ़ जाएंगे। तो 420 से 430 तक के वर्ड भी आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो त्रुटि मतलब एरर किस किस चीज़ को काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहला बात तो जो शब्दों का लोप होगा, लोप इन द सेंस कि लोप कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ड आपने स्किप कर दिया, जैसे मान लिया मुझे वर्ड टाइप करना था राम, अगर मैंने राम को टाइप ना करके उससे नेक्स्ट वाला वर्ड टाइप कर दिया या 2 बार स्पेस दबा दिया, तो वहाँ पर वो वर्ड स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट वाला वर्ड आपको टाइप करना होगा। तो जो वर्ड स्किप हो गया वो एरर में काउंट हो जाएगा। इसका एक सीधा सच्चा वेबसाइट बताता हूँ, टाइपिंग इंडिया का, जो जहाँ पर हम पैसेज सिलेक्ट करके जब टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर एकदम एक्यूरेट, अगर आप स्किप करते हैं तो डबल टाइप करते हैं तो हर तरीके से वहाँ पर एरर में काउंट करता है, तो वो आपकी एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी बताएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को वहीं पर टाइपिंग करनी चाहिए। दूसरा होता है गलत शब्द के आंकड़ों या प्रतिस्थापन, मतलब कि अगर किसी वर्ड के प्लेस पर आप कोई दूसरा वर्ड टाइप कर देते हैं तो वहाँ पर भी आपको एरर काउंट होगी। किसी शब्द अगर आप अलग से कोई शब्द जोड़ देते हैं तब भी वो एरर में ही जाएगा, मतलब आपकी मिस्टेक काउंट होगी और मिस्टेक की परसेंटेज को वो बढ़ा सकता है। हस्तलिखित जोड़ या सुधार, मतलब कि अपने आप से इसमें कुछ भी सुधार नहीं होगा, सम्मिलित होगा तो वो भी एरर में ही काउंट किया जाएगा। जैसे मान लिया आपने कोई वर्ड टाइप किया और उसमें अगर आप सुधार करना चाहते हो तो सुधार तब तक ही कर सकते हैं जब तक उस पर हाईलाइटेड है, मतलब उस पर स्क्रॉल रुका हुआ है, सिंगल वर्ड हाईलाइट होगा और उसी को आप वो कर सकते हैं, बैक स्पेस से यूज करके आप उसको सही कर सकते हैं। और अगर शुद्धता की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जितने आपने शुद्ध टाइप किए हैं, सपोज करो आपको 400 वर्ड का एक पैसेज मिला और आपने उसको 350 वर्ड उसमें से सही टाइप किए, 50 उसमें से गलत हो गई, तो इसी तरीके से उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वर्ड, शुद्ध शब्द और मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से निकलेगी। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 4 8 32 और कितना बचा यहाँ पर 4 7 87-88 के % के आसपास इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी काउंट होगी। और टंकड़ गति, ग्रोस स्पीड मांगी जाएगी इसमें, इस बात को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोस स्पीड मांगी जाएगी। अगर किसी ने 470 या 480 वर्ड भी टाइप कर दिए और एरर रही तो वो एक्यूरेसी में अलग तरीके से जांच होगी, लेकिन अगर 470 वर्ड टाइप कर दिए और 500 वर्ड का पैसेज है, इसका मतलब वो टोटल उसकी एज एन एवरेज कितनी आ गई, उसकी स्पीड अच्छी आ जाएगी। कितनी स्पीड आ जाएगी उसकी, अभ्यर्थी द्वारा कुल लिया गया समय, जैसे 470 को उन्होंने 15 मिनट में ही कर दी तो 15 या 45 और ज़्यादा ही आ जाएगी, ये 3 बचा 15 दूनी 30, 32 के आसपास आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ग्रोस स्पीड ली जाएगी और एक्यूरेसी को मानना पड़ेगा बस। तो इस बात को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 हफ्ते में ही आपकी टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपको उसमें एलिजिबल कैंडिडेट के नाम मिलेंगे, एक लिस्ट जारी होगी बोर्ड की तरफ से और 1 हफ्ते बाद रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और कीबोर्ड की अगर बात करें तो कीबोर्ड ज़्यादा नहीं, मतलब कि अच्छे होते हैं कीबोर्ड। एक तो दोनों ही कीबोर्ड पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, एक तो जो आता है प्रोडोट का या फिर थोड़े से उभरी हुई की होती है, और एक प्लेन आता है जैसा डेल का कीबोर्ड होता है, मैं डेल के पे भी करता हूँ और उसके लिए भी अब जब मैं यूज़ करूँगा। तो दोनों तरीके के कीबोर्ड पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है कि पैसेज कैसा होगा। तो अगर मैं बात कहूँ तो पैसेज पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड को भी ये मालूम है कि अप्रोक्सीमेट बच्चों की टाइपिंग स्पीड आ रही है, तो जिनकी एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन है, 95+ एक्यूरेसी चल रही है, वो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी की एक्यूरेसी 90 से नीचे आ रही होगी तो उनके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड ने थोड़े से भी अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल वर्ड यूज कर दिए ना, तो उनके लिए उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी और उनकी एक्यूरेसी भी डाउन हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी अगर 95+ है तो किसी भी तरीके का पैसेज है, और 40+ अगर दोनों ही उसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में अगर 40+ आपकी स्पीड आ रही है, हिंदी में तो 35+ भी आपकी अच्छे से कवर कर जाएगी, तो 25 वर्ड पर मिनट आराम से आ जाएगी। तो कहने का मतलब यही है, टाइम तो ज़्यादा नहीं रहा, लगभग 15 तारीख से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 18 डेज दे रखी है और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड हो जाएंगे। तो अब आज 28 सितंबर हो चुकी है, तो लगभग ज़्यादा दिन नहीं बचे, 15-17 दिन बचे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।